Hello guys, welcome back to the channel. Class 9 chapter 9 area of parallelogram and triangles exercise 9.2 question number 5th. So guys today we shall do question number 5th. Let's see what is there in question number 5th. तो question number 5th में हमें दे रखा है PQRS and AVRS are parallelogram and X is any point on the side VR. गाइस देखो क्या दे रखा है हमें ना दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है एक ये, ठीक है। इस फिगर में टू पैरेललोग्राम्स आर देयर। देखो कौन कौन से पैरेललोग्राम दे रखे हैं, एक तो दे रखा है AVRS, ठीक है, एक हमारा पैरेललोग्राम ये है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे रखा है PQRS, ठीक है। PQR and S, two parallelograms are there which are the thing टू, ठीक है। एंड एक्स इज एनी पॉइंट, और एक्स क्या है, एक्स इज एनी पॉइंट, राइट, एज इट इज शोन दैट एक्स इज एनी पॉइंट ऑन दिस, ठीक है, ऑन साइड वी आर, ठीक है। वी आर पे क्या दे रखा है, एक साइड वी आर है, वी आर पे एक्स पॉइंट है। सो दैट हमें शो करना है कि ये जो है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए वी आर एस। ए वी आर एस मतलब ये हो जाएगा कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बिल्कुल इक्वल होगा। देखते हैं हम, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो गाइस हमें देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे गिवन, देखो क्या है। अब देखो जो भी गिवन है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस एंड ए वी आर एस आर ऑन दिस सेम बेस, देखो गाइस मैं आपका एक बार आपको फिर से बता रही हूँ कि पी क्यू आर एस, ठीक है, और ए वी आर एस दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। एस आर इसका ए वी एस आर का भी बेस है एंड पी वी एस आर का भी यही बेस है एस आर, ठीक है। तो दोनों में कॉमन है, तो मैंने लिख दिया कि पी क्यू आर एस एंड ए वी आर एस आर ऑन दिस सेम बेस एस आर, ठीक है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स PV एंड SR, ठीक है। PV एंड SR के क्या है, बिटवीन में है, ठीक है। तो गाइस देखो ऐसे केस में क्या होता है कि एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में, एरिया ऑफ PV SR के, ठीक है। इस कंडीशन में ये हमारा हो जाता है कि जो एरिया होता है ना AVSR का, वो एरिया ऑफ PQRS का PVSR का, ये भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, PQSR का, ठीक है। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ PQSR या फिर RS लिख दो इसे, क्योंकि यहाँ पे RS ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ AV और RS, ठीक है, RS होगा ये, RS CD तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, AV RS, ठीक है। तो देखो आप समझो मेरी बात कि क्या हो जाएगा अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे होते हैं एंड पैरेलल्स के बीच में होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम दूसरे पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएगा, मतलब उसका एरिया एंड उसका एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए वी आर एस का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर एस के, मैंने लिख दिया। इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब गाइस देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमारी क्या जो क्वेश्चन हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें ये भी शो करना है, ठीक है। तो अब हमें इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है ना ट्राइंगल ए एक्स एस, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल जो है ये वाला, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल को देखेंगे। ये जो ट्राइंगल है ये हमें क्या दिख रहा है कि गाइस ये जो है ना ये किसके बीच में है, ये पैरेललोग्राम पी बी और आर एस के क्या है, बिटवीन में है। एंड अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें शो करना है ना एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, इसके हमें इक्वल करना है। तो कैसे को हमें क्या दिख रहा है, ए वी आर एस, ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है इस वाले पैरेललोग्राम में, ये वाला ए एक्स एस। तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले पैरेललोग्राम में ये दोनों सेम है ना, ए एक्स ए एस और एस। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो है ट्राइंगल ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो ऐसा केस हम देखो पहले भी कर चुके हैं, मैं एक बार लिख दूं, ट्राइंगल ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम AVRS are on the same base
सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, मैं ना इसे आगे करती हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर हमारे पास होता है तो क्या होता है, ट्राइंगल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ, किसके, हाफ ऑफ AVRS के, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया AVRS के, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। एंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, जब कोई भी ट्राइंगल किसी पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का जो क्या होगा, बेस होगा सेम, एंड जो ट्राइंगल होगा वो पैरेललोग्राम के इन बिटवीन होगा, मतलब दोनों के सेम पैरेलल्स के बीच में होगा। तो ऐसे केस में ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया ना पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, जो PQRS का एरिया है वही हमारा AVRS का एरिया है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इक्वल्स टू हाफ एरिया। अब देखो AVRS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AVRS की जगह हम लिख सकते हैं ना PQRS, क्योंकि हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PQRS हमें देखो शो क्या करना था, शो भी यही करना था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। बस यही हमारा क्वेश्चन था एंड इस प्रकार से इसका लास्ट हो जाता है, ठीक है।